हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 21 लॉगरिथम। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 2 to the power x इक्वल टू, यहाँ पे अगर मान लो 8 है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x का मान कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ का आधार, ये जो बेस है ना, इसको हम सेम कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 2 to the power x, और इसको भी हम इस तरह से तोड़ते हैं कि इसका जो आधार है मतलब बेस जो है वो 2 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा। अब देखो दोनों तरफ का बेस इक्वल है ना, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से हमको मिल गया कि x का मान 3 के लिए ये दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर इसी तरह का फंक्शन को, जैसे 2 to the power x इक्वल टू 8 है, ठीक है, ये इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो आज का जो वीडियो है ना लॉग के ऊपर, अगर इस वीडियो को तुम लोग पूरा देखोगे तो जो लॉग से रिलेटेड जितना भी डाउट है ना, वो कभी तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, इसमें पूरा बेसिक से मैंने समझाने का कोशिश किया है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस तरह का हम तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इजीली हम क्या किए, दोनों तरफ का आधार को देखो सेम किए ना, बेस को सेम कर लिए और पावर को इक्वल कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे x का पावर कितना होगा कि ये दोनों इक्वल होगा। तो दैट मीन्स अगर हम सूचक में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम अगर लॉग फंक्शन से सॉल्व करने का कोशिश करें, लॉग फंक्शन से अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो कैसे करेंगे। देखो जब भी हम इस फंक्शन को लॉग फंक्शन में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना। तो जो भी है यहाँ पे, जैसे लॉग यहाँ हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे बेस में क्या है, ठीक है। अब ये तो तुम लोग जानते ही होगे, सूचक तुम लोग चैप्टर किए हो ना, तो उसमें 2 to the power x, ये जो 2 को कहा जाता है आधार, 2 जो है आधार कहा जाता है, जिसको हम पूरा वीडियो में बोलेंगे बेस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और x जो रहता है, जो 2 के पावर में, जो 2 के सिर पे रहता है, उसको हम लोग घात कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये है, तो देखो यहाँ पे जो आधार है ना, उसको लॉग का बेस में लिखो, वो आधार में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो निकला है इसको हम 8 लिख देते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमको x इक्वल टू 3 ही मिलेगा, जो हम निकाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 भी आया, और इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉग फंक्शन से भी सॉल्व करें तो ये 3 आएगा। अब ये 3 कैसे आया, इस पे आऊंगा मैं कुछ, जब मैं इसके सूत्रों को बता दूंगा तब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है a to the power x इक्वल टू m, और इसको अगर हमको लॉग फंक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग बेस में जो है देखो इजीली इसको लिख लेंगे, x चला जाएगा बराबर के यहाँ पर, m आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लॉग में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान था, ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 to the power x इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर में आधार तो सेम है ही नहीं ना। 2 का पावर में कितना पावर, 2 का पावर कितना भी बैठा तो 7 तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह का प्रॉब्लम को अगर हम लॉग से सॉल्व करें तो वहां मेरा x का वैल्यू निकल सकता है। तो हम क्या, लॉग 2 बेस 7 इक्वल टू x लिखेंगे, और यहाँ पे हम लॉग का टेबल से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है, तो अब आते हैं इसके सूत्र पे। ठीक है, तो पहला सूत्र हम बताते हैं, जैसे कि तुमको हम ये सॉल्व करके दिखाएं। अगर लॉग ए बेस, इसको कहा जाता है बेस, और यहाँ पे ए बेस ए अगर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र है लॉग ए बेस, अगर यहाँ पर x टू द पावर m है, मतलब बेस में जो है उसको रहने दो, वो तो a है, log a बेस x टू द पावर m है, तो ये जो m जो पावर रहता है वो पावर आ जाएगा log के सामने, मतलब m आगे आ जाएगा और फिर जो जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये फॉर्मूला है। तो अगर log के साथ कुछ भी है, जैसे कि फॉर उदाहरण हम तुमको दिखा देते हैं कि अगर मान लो log 8 हम लिखते हैं, ठीक है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, log यहाँ पे 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये जैसे ही 2 का पावर क्यूब हो गया, इसका मतलब कि 3 आगे लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा log 2। तो इसी तरह से देखो उदाहरण यहाँ पे दे दिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे हम जो बताएं कि कैसे log को सॉल्व करके यहाँ पे हम x इक्वल टू, देखो log 8 है ना, log 2 बेस 8 है। ये दोनों जो सूत्र हम अभी लिखाएं इसी का यूज यहाँ होगा। तो देखो यहाँ पे log 2, यहाँ पे 8 है ना, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। हो गया, 2 का क्यूब है ये, तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log बेस 2। ठीक है, तो देखो log a टू द पावर a क्या होगा 1, और यहाँ पे log बेस 2 कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 मतलब 3। देखो x का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो हम लोग log फंक्शन से सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह का फंक्शन होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये log फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग जैसे सूचक पूचक ये जो है सॉल्व करके आ चुके हैं। अब नया हम लोग सीख रहे हैं log। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला हम डिस्कस किए। तीसरा जो फॉर्मूला होता है कि अगर log अगर यहाँ पे a बेस यहाँ पे m है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, log m बाई log a। बेस में तुम कुछ भी दे सकते हो, e दे सकते हो। ठीक है, जो यहाँ दोगे वहाँ यहाँ पर भी वही होना चाहिए, बस a नहीं होना। a अगर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो e दे दिए, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चौथा नंबर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर log a बेस यहाँ पर m गुना n है, देखो गुना अगर रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं log a बेस m प्लस log a बेस n। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अगर ये गुना है। अब अगर डिवाइड रहा तो लिखेंगे log a बेस यहाँ पे m बाई n है, तो इसको हम लोग क्या, जब डिवाइड आ गया तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे, मतलब log a बेस m माइनस log a बेस n। ठीक है, तो अच्छा, और एक फॉर्मूला यहाँ पे हम 6 नंबर लिखते हैं। log a बेस 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि log ऑफ a बेस 100 का वैल्यू कितना है, तो देखो बहुत आसान है। यहाँ पे सॉरी, हाँ 100 का वैल्यू कितना है, तो 100 के पहले हम log 10 का बता दें, तो log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, 100 का क्या होगा, 2 होगा। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां पे। 8वां जो फॉर्मूला है इसको अगर देख लो, यहाँ पे लिखते हैं 8 नंबर। अगर कोई फंक्शन log a बेस b है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन में था उसको हम बेस में कर देंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक फंक्शन है। 9 नंबर क्या फंक्शन है कि log बेस b गुने a, ठीक है, गुना log बेस a गुना b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे a बेस b है और यहाँ पे b बेस a है, तो दोनों क्या है, क्रॉस में है, तो ये 1 आएगा।
तो बस इतना जो फॉर्मूला है ये हम लोग को इस चैप्टर में लगेगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग अब जो है सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी हल करें 21 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने फेसबुक अकाउंट बना लिया है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सुशील सिंह फेसबुक अकाउंट, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है या कौन सा वीडियो चाहिए। आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो चैप्टर से रिलेटेड क्या डाउट है वहाँ पे भी मुझसे आप लोग बात कर सकते हो। उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जिससे तुम लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करूंगा। और जो भी वीडियो के अपडेट है ना, मैं वहाँ पे हमेशा अपलोड करते रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, तो इससे और भी सुविधा होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि लॉग बेस में 2√3 है और यहाँ पे 1728 है। ठीक है, तो देखो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कि लॉग बेस 2√3 कितना है, 1728 है। तो सबसे पहले इसका तो उत्पादक इसको तोड़ लो। 1728 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा। तो देखो इसको जो है 1728 को अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो काउंट करो कितना है, 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है और यहाँ पे 3 ठो 3 है। तो अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तुम यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना कि लॉग ए बेस ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो लॉग यहाँ पे 2√3 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 कितना ठो आया है, 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया है ना। तो और यहाँ पे 3 कितना है, 1 2 3 ठो 3 आया है, मतलब 2⁶ गुने 3 ठो 3 आया है ना, 3 गुने 3 गुने 3। अच्छा अब देखो ये 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, यही ना। अच्छा इस 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, और इस 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3। तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2⁶ इंटू ये जो 3 हम लिखे हम इसको रूट के अंदर में लिख सकते हैं ना, √3⁶। अच्छा अब यहाँ पे देखो हम इसको इस तरह से, तुम लोग तो सूचक में पढ़े ही हो, m गुने m का पावर में अगर n है, सॉरी m का पावर में अगर x है, n का पावर में x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m गुने n होल टू द पावर x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही है m और n, तो यहाँ पे 2√3 होल टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो देखो ये जो 1728 है इसको तोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 1728 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2√3 टू द पावर 6। अच्छा अब देखो फॉर्मूला, यहाँ पे बस फॉर्मूला का ही यूज है। अभी कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि लॉग ए बेस अगर x टू द पावर m रहता है, मतलब पावर जो रहता है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, मतलब m log a बेस x, यही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है ये क्या हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, log 2√3, यहाँ पे 2√3। तो देखो log a बेस a क्या होता है, 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पर 6 गुने, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये 1 का 1 हो गया। अब हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉग 0 बेस पे ये है और यहाँ पे 0.00045 और 1 6 है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और दशमलव के बाद 6 डिजिट है। ठीक है, तो अगर ये जो है ना 0 यहाँ पे हम रफ करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 0.01 को अगर 3 बार गुना करो, ठीक है,
तो कितना आएगा 0.0000001 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। तो log यहाँ पे 0.01 यहाँ पे 0.01 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो log ये फॉर्मूला जो है x टू द पावर m क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 है ना, 3 आगे आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 0.01 ठीक है। तो log a बेस a क्या होता है 1 हो जाता है। इसका मतलब 3 गुने 1 बराबर 3। ठीक है, चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे log यहाँ है √6। ठीक है, और ये 216। अगर हम 216 को तोड़ते हैं, चलो यहाँ पे 216 को अगर हम तोड़ते हैं तो आएगा कितना आएगा, 2 से तोड़ते हैं 108 आएगा, 2 से 54 और 2 से 27 और फिर 3 9 3 3। तो यहाँ पे 3 ठो 2 और 3 ठो 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर हमको देखो यहाँ पे क्या है √6 है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है √6 है। तो हम क्या करते हैं 3 दूना 6, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 दूना 6 हम लिख सकते हैं। फिर ये 3 दूना 6 मतलब गुना 6 और ये 3 दूना, देखो हम तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को असुविधा ना हो। यहाँ पे 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, लेकिन बेस में देखो √6 है। इसका मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 6 को कैसे लिख सकते हैं √6 गुने √6 लिख सकते हैं। फिर ये 6 को कैसे लिख सकते हैं √6 गुने √6 और ये 6 को कैसे लिख सकते हैं √6 गुने √6। इसका मतलब √6 टू द पावर 6 अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं log यहाँ पे बेस में √6 यहाँ पे √6 टू द पावर 6। ठीक है, तो 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या पता है, फिर वही फॉर्मूला है, m को क्या करेंगे हम आगे लिख देंगे और log यहाँ पे √6 तो log a बेस a क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब 6 गुने 1 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे क्या है log 4 1/64 है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो log यहाँ पे 4, देखो अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अभी तो छोटा प्रॉब्लम है हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे log m/n हम लोग क्या पढ़े थे, a बेस इस तरह था, तो क्या होगा log a बेस m माइनस log a बेस n हो जाता था, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ उस तरह से होगा log 4 बेस 1। ठीक है, माइनस log बेस में 4 और यहाँ पे 64। ठीक है, अच्छा log 1 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, पहला फॉर्मूला ही 0 हो जाता है, ये माइनस। अच्छा 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 64 को 4 गुने 4 अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे 4 गुने 4 तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस में और इसको लिखेंगे 4 का क्यूब। 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 0 ये क्या है m आगे आ गया और यहाँ पे हो जाएगा बेस में 4 बेस में। तो देखो कितना होगा 0 माइनस यहाँ पे 3 और ये कितना हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, तो गुने 1 मतलब -3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। बोला है कि 625 का लॉगरिदम 4 हो तो आधार क्या होगा, ज्ञात करें। इसको सॉल्व, तो माना कि आधार को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि log यहाँ पे दिया हुआ है log 625, इसका आधार नहीं दिया है, आधार हमको निकालना है। आधार को क्या पकड़ लिए हैं हम, k पकड़ लिए हैं। अगर बोलता है log 625 का 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आधार कितना होगा ये हमको निकालना है। अब देखो वीडियो के पहले में हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा रहता है ना 2 टू द पावर x
बाई अगर 8 लिखा रहता है तो इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग में लिखते हैं ये जो आधार है ये इसका आधार में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो निकला रहता है वैल्यू ये यहाँ पे आ जाता है और x जो होता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखो ध्यान से कि x की जगह पर क्या है, ये 4 है ना, ठीक है। अच्छा, आधार को हम लोग क्या माने हैं, k माने हैं, और बराबर कितना था 625 का मतलब 625 बराबर है। तो हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तोड़ लेते हैं। तो चलो इसको लिखते हैं, इस अब लॉग फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग इस फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी दिखाएं हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे आधार यहाँ पे k, यहाँ पे टू द पावर 4 बराबर 625। अच्छा 625 को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो 625 को अगर तोड़ते हैं 5 125 फिर 5 फिर 25 फिर 5 फिर 5, यही ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू k टू द पावर 4, यहाँ पे 5 टू द पावर 4, देखो 5 कितना बार में है 4, 1 2 3 4, तो 5 टू द पावर 4 हो गया। तो इसका मतलब देखो पावर तो सेम है, तो k का मान कितना निकला, k का मान 5 निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 2 का a था, b भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा। तो b को भी हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे log इसको भी हम k मान लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे दिया है 5832 बराबर कितना, अगर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आधार है, ये पावर में रहता है और ये बराबर के बाद रहता है, तो 5832 हो गया। अब चलो 5832 को अगर हम तोड़ेंगे, 5832 को तोड़ेंगे तो 2 29 16 2 14 08 2 704 2 3 5 2 2 फिर यहाँ पे 17 2 80 8 2 9 सॉरी 2 8 16 2 8 16, ठीक है। 2 44 2 11, कहीं गलती हुआ है शायद, देखते हैं। तो 29 16 14 2 5 10 होगा और 2 8 16 होगा, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। तो काटते हैं इसको हम, 1458, वो जल्दी करने के चक्कर में गलती हो गया, 2 7 14 और फिर 2 2 4 2 9 18, ठीक है। यहाँ से अब 3 आएगा, तो 3 आएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 3 2 6, ठीक है। 3 4 12 3 3 8 24 3 3 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 तो 2 आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 6 तो 3 है, 3 टू द पावर 6 है, लेकिन 2 का पावर कितना है, क्यूब है, 1 2 3, यही ना। तो हमको इसको भी तो कर लेना होगा ताकि हम सॉल्व कर सके। तो ये देखो 2 गुने जो 2 है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है, √2 कर देना है, √2, फिर यहाँ पे √2, ये √2, फिर यहाँ पे √2 और ये √2। तो कितना, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कि 3 इंटू √2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये k टू द पावर 6, तो आधार में कितना होगा, k का मान यहाँ पे 3√2 होगा, ठीक है। आई होप कि तुम